नमस्कार, मैं नीलू कौशिक योगिस गो चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है प्राणायाम पे। प्राणायाम हमको कब करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, इसको किस तरीके से क्रम में करना चाहिए, उसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। सर्दियों में की अपनी एक रंगत होती है, लेकिन जब हम योगाभ्यास करते हैं, योग के माध्यम से कुछ लेना चाहते हैं, मौसम के अनुकूल ही क्रम में हमें ये करना चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं गर्मी की तासीर के प्राणायाम, वो है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम सर्दियों में हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और गर्मियों में ये भस्त्रिका प्राणायाम एक लिमिट में ही करना चाहिए, क्योंकि इस प्राणायाम को करने के बाद हमारे शरीर में बहुत सी गर्मी उत्पन्न होती है, इसलिए गर्मियों में ये एक लिमिट में ही करना चाहिए। सर्दियों के अंदर आप ये 1-2 मिनट एक्स्ट्रा कर सकते हो। इसके नियमित अभ्यास करने से हम अपने रक्त की शुद्धि भी कर सकते हैं। जब हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो हमारे शरीर में वायु के साथ साथ ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ जाती है। जब हम लंग्स में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारे शरीर में के स्नायु तंत्र, जो ब्लड की पाइपलाइन है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है तो पूरे शरीर में नई रंगत पैदा हो जाती है। ये है भस्त्रिका प्राणायाम के फ़ायदे। दूसरा प्राणायाम भी कह सकते हैं इसे और क्रिया भी कह सकते हैं। वैसे षष्ठ क्रिया का है कपालभाति। कपालभाति को प्राणायाम कहने का प्रचलन अभी अभी शुरू हुआ है। ये हमारे लंग्स की शुद्धि भी करता है, जिसमें पेट का उपयोग होता है। पेट की मूवमेंट्स होती है, जिससे कि क्रिया से पेट की मूवमेंट्स होती है, वो शरीर में गर्मी को कंट्रोल करती है। शरीर की गर्मी को पाचक हो जाती है, चाहे अग्निसार क्रिया हो या फिर न्योली क्रिया हो, जिसमें भी पेट को हिलाने या खींचने की क्रिया होती है। वो शरीर में गर्मी पैदा करती है, क्योंकि पेट एक ईंधन का स्थान है। इसमें पेट को हिलाने से ऊर्जा और ऊष्मा पैदा होती है। तो कपालभाति पेट को हिलाने की क्रिया की झटके से सांस लेने छोड़ने की क्रिया के साथ साथ लंग्स की शुद्धि भी करता है। ये सर्दियों के लिए बहुत ही लाभकारी है। हम आमतौर पर लोम विलोम भी कर सकते हैं और उज्जाई प्राणायाम भी कर सकते हैं। उज्जाई प्राणायाम गर्मी की तासीर का प्राणायाम है। सांस लेने और छोड़ने की क्रिया गले के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जब गले में कफ जम जाता है तो इस उज्जाई प्राणायाम को करने से वो ठीक हो जाता है। और गर्मियों में कपालभाति के बाद लोम विलोम ज़रूर करना चाहिए और बाद में उज्जाई प्राणायाम करना चाहिए और उसके बाद भ्रमरी प्राणायाम करना चाहिए, जो कि उज्जाई प्राणायाम करने के बाद शरीर में गर्मी पैदा होती है, तो उससे भ्रमरी प्राणायाम करने से शरीर की गर्मी को कंट्रोल कर लेता है। भस्त्रिका प्राणायाम गर्मी में 1 या 2 मिनट करना चाहिए और सर्दियों में भस्त्रिका प्राणायाम आप 4 से 5 मिनट तक कर सकते हैं। अब है इसको किस तरीके से कैसे बैठकर हम इस प्राणायाम को कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमें ये प्राणायाम किस तरीके से करने हैं, किस तरीके से बैठकर करनी है। इस प्राणायाम को आप सुखासन में भी बैठ के कर सकते हो और पद्मासन में भी बैठ के कर सकते हो। इस प्राणायाम में कमर आपकी बिल्कुल सीधी, रीढ़ की हड्डी आपकी बिल्कुल सीधी रखिए और ज्ञान मुद्रा, सिंपल एक ज्ञान मुद्रा में ही बैठना है और अपना पूरा ध्यान सांस के ऊपर ही रखना है। सांस को एकदम से खींचकर अंदर की साइड लेकर जाना है। अच्छी वायु, अच्छे विचार
ऐसा महसूस होना चाहिए कि हम अच्छे वायु, अच्छे विचार अपने सांस के साथ अंदर लेकर जा रहे हैं, और छोड़ते हुए ऐसे लगेगा कि हम खराब वायु या फिर नकारात्मक विचारों को अपने अंदर से बाहर की तरफ निकाल रहे हैं। तो इसको करने के लिए कमर बिल्कुल सीधी, रीढ़ की हड्डी, और आंखें बंद, और ज़ोर से सांस लेना है। कई लोग ये पूछते हैं कि जब हम ये सांस खींचते हैं तो कि हमारा पेट फूला हुआ होना चाहिए या कैसे होना चाहिए। उस बात पर हमें ध्यान नहीं देना। चेस्ट के अंदर हमने अपनी वायु को भरनी है। हमें ऐसे लगे कि हम अच्छी वायु को अपने शरीर के अंदर भर रहे हैं और गंदी वायु अपनी शरीर के अंदर से निकाल रहे हैं। जिसको बीपी लो हो या बीपी हाई हो या हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम हो, हार्ट से रिलेटिव, वो बिल्कुल ही इस प्राणायाम को धीरे धीरे करे। या आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है हार्ट से रिलेटिव, या बीपी बहुत ज़्यादा हाई या लो रहता हो, तो ये इसको अवॉइड करें। अदरवाइज़ इसको 3 क्रम में करना चाहिए। पहले धीरे धीरे शुरू कीजिए। कम से कम 5-6 बारी, शुरुआत में 5-6 बारी कीजिए। लगातार कई दिन तक आप इसे धीरे धीरे कीजिए। फिर थोड़ा सा अपनी स्पीड को बढ़ाते जाइए। जब ये लगे हमें कि हम ये अच्छी तरह कर सकते हैं तो हमें ये तेज़ी से करना चाहिए। पर ये ध्यान रखना कि हमें कोई हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो या बीपी हाई या लो ना हो। तो इसे हमें जल्दी जल्दी करना है। इस प्राणायाम को करने से हमें ये लगना चाहिए कि हम अच्छी वायु को अपने अंदर प्रवाहित कर रहे हैं और गंदी वायु को बाहर निकाल रहे हैं। भस्त्रिका प्राणायाम एक और तरीके से हम कर सकते हैं। जिस भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए दूसरा तरीका, दोनों हाथों को इस तरीके से अपने शरीर के लगा के रखना है और मुट्ठी बंद। सांस लेते हुए ऊपर की तरफ जाना है और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आना है। शुरुआत में हमारी ऊपर जाते हुए हमारी मुट्ठी बंद होगी, ऊपर जाकर हमारी मुट्ठी खुल जाएगी। इसे करते हैं। शुरुआत में धीरे धीरे, इसे भी 3 तरीके से करना है। जब हम इस प्राणायाम की शुरुआत करते हैं तो धीरे धीरे करनी चाहिए इसे, और फिर धीरे धीरे अपने टाइम पीरियड को बढ़ाते जाइए। जब हमें ये लगे भी हाँ हम सही तरीके से कर रहे हैं तो हम इसका जल्दी जल्दी कर सकते हैं अभ्यास। रिलैक्स। इसमें भी वही बात, सावधानी। हार्ट की प्रॉब्लम हो या हाई बीपी लो हो या हाई हो तो हमें ये प्राणायाम नहीं करना। अगर थोड़ी बहुत दिक्कत हो तो ये हम प्राणायाम आप धीरे धीरे कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको ये लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो ये इस प्राणायाम को हमें अवॉइड करना है। दूसरा है कपालभाति।
ये भी एक सर्दियों का ही प्राणायाम है, जिसको करने के लिए हमें सांस को अंदर लेकर जाना है और झटके से सांस को छोड़ना है। इसमें पेट का उपयोग होता है। धीरे धीरे ज्ञान मुद्रा में बैठकर श्वास को पूरा ध्यान अपनी सांस पर रखना है, किस तरीके से हमें सांस लेना है और किस तरीके से हमें सांस छोड़ना है। सांस को अंदर खींचते हुए पेट अंदर की साइड और छोड़ते हुए पेट बाहर की साइड। कई बार शुरुआत में करने में हमें चक्कर आने लग जाते हैं, तो केवल इतना कर सकते हो, धीरे से सांस लेना और छोड़ना। अदरवाइज़ आप कुछ ही दिनों में इसका अभ्यास करेंगे रूटीन में तो आपसे ही होने लग जाएगा। जब सांस पेट को अंदर ले जाते हुए सांस को बाहर छोड़ना है। रिलैक्स। इस प्राणायाम को करने से हमारे पेट की पाचन शक्ति भी काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि पेट को हिलाने, पिचकाने, झटके से सांस छोड़ने की क्रिया, पेट हमारा एक ईंधन है जिससे कि हमारा पाचन शक्ति बढ़ जाती है। तो कपालभाति आप धीरे धीरे करिए, फिर आप जब ये लगे आपको आप सही कर रहे हो तो इसको 50 बार, 100 बार, 200 बार आप इसकी स्पीड को बढ़ाते जाइए और आप इसको ईज़िली कर सकते हैं। बात करते हैं हम उज्जाई प्राणायाम की। कई लोग कहते हैं कि उज्जाई प्राणायाम की हमें ज़रूरत नहीं है, पर उज्जाई प्राणायाम गले से रिलेटिव बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये प्राणायाम जिसको थायराइड की प्रॉब्लम हो या फिर गले में कफ बनता हो, और कई लोग चाहते हैं कि हमारी आवाज़ बहुत ज़्यादा सुरीली हो जाए, तो इस प्राणायाम का नियमित अभ्यास करने से हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। इसे भी हम उसी तरीके से करेंगे। ज्ञान मुद्रा में बैठकर धीरे से अपने गले से आवाज़ निकालेंगे इस तरीके से। शुरुआत में बिल्कुल धीरे धीरे, फिर थोड़ा सा तेज, और जब हमें ये लगे कि हम ये सही तरीके से कर रहे हैं तो हमें जल्दी जल्दी करना है। रिलैक्स। इस प्राणायाम के करने से हमारे गले में कफ नहीं जमता, वॉइस भी हमारी अच्छी हो जाती है और थायराइड से रिलेटिव प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है। और अब इसके बाद है लोम विलोम। लोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम है जो छोटे बड़े सभी इकट्ठे बैठकर इस लोम विलोम को कर सकते हैं। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। मन शांत रहता है। इस प्राणायाम को करने से नकारात्मक विचार नहीं आते, अच्छा माइंड रहता है, सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है। इसको करने के लिए अपनी लेफ़्ट नासिका पे अंगूठा इस तरीके से रखते हुए राइट नासिका से सांस लेना है। राइट नासिका को के ऊपर उंगलियां रखते हुए
लेफ्ट से सांस को बाहर की तरफ छोड़ना है। अब लेफ्ट से सांस लेना है और राइट से छोड़ना है। ये हमने किया जल्दी जल्दी, मतलब सांस को एकदम से लिया और दूसरी साइड से छोड़ दिया। अगर सांस को हम रोके रखेंगे तो इस क्रिया को हम कुंभक कहते हैं। इसमें सांस को अंदर होल्ड करके रखना है इस तरीके से। होल्ड करते हुए अब छोड़ना है। अब लेफ्ट से सांस लेना है, होल्ड, राइट से सांस को बाहर निकालना है, रिलैक्स। ये प्राणायाम बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें छोटे बड़े बुज़ुर्ग सभी कर सकते हैं और इससे मन शांत रहता है और इसको करने के बाद पूरी बॉडी में ऐसा लगता है कि एक नई ऊर्जा सी आ गई हो। और इसके बाद है भ्रमरी प्राणायाम। भ्रमरी प्राणायाम भी बहुत ही अच्छा है गले के लिए और इससे भी माइंड काफ़ी फ्रेश हो जाता है। इसको करने के लिए दो उंगलियां आँखों के ऊपर, एक नासिका के पास, एक और दोनों अंगूठे से कान बंद, और अपने आप में ही आवाज़ को निकालना है जो गूंजेगी। रिलैक्स। आँख खोलने से पहले कोई भी आप प्राणायाम करते हैं, ज्ञान मुद्रा में आप बैठते हैं, आंखें बंद होती हैं आपकी। आँख खोलने से पहले दोनों हथेलियों को रब करते हुए अपनी आँखों के ऊपर रखते हुए और धीरे से अपनी आँखों को खोलना चाहिए। ये भ्रमरी है जिससे कि हम करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे अंदर आवाज़ गूंज रही है और काफ़ी मन में काफ़ी शांति मिलती है मन को। तो ये है प्राणायाम जो कि सर्दी हो या गर्मी, हमें एक कर्मानुसार करना है। सर्दी में सर्दी के हिसाब से, गर्मी में गर्मी के हिसाब से। तो ये प्राणायाम आप कीजिए, स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए। नमस्कार।